हेलो एवरीवन। एमडीएस यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट सभी क्लासेस के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब रिजल्ट जारी हो रहे हैं। तो रिजल्ट में कई विद्यार्थियों के समक्ष ये समस्याएं आ रही जो आप स्क्रीन पर लिखी देख रहे हैं। आज अपन इनका मतलब समझते हैं। RWEX का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि आपने या तो एग्ज़ाम फॉर्म में मिस्टेक करी है या दो क्लासों के बीच में आपने गैप दे दिया है। जैसे प्रीवियस आपने 25 में करी है और आप फाइनल अगर 27 में कर रहे हो, 26 के सेशन का अगर गैप दे रहे हो तो RWEX लिखा आएगा। इसके लिए आपको ये गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। नोटरी वाले बनाते हैं। 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, उस पर लिख के देते हैं कि इस दौरान आपने क्या किया या क्या नहीं किया, आपने गैप क्यों दिया, वो रीज़न बताना होता है। उसके बाद रिजल्ट जारी हो जाता है। एग्ज़ाम फॉर्म में किस प्रकार की मिस्टेक हो सकती है? एग्ज़ाम फॉर्म में मिस्टेक हो सकती है कि आप नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट थे और आपने एक्स स्टूडेंट से फॉर्म भर दिया, या आप रेगुलर थे आपने नॉन कॉलेज से फॉर्म भर दिया। ऐसी मिस्टेक हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म आपका साथ में लेके आना, उसकी हार्ड कॉपी, और जितना गैप होता है, जैसे नॉन कॉलेज की फ़ीस थी 2000 रुपये और एक्स स्टूडेंट की थी 2500 रुपये, तो वो गैप जो है वो आपको कवर करना होगा। उतनी फ़ीस आपको यूनिवर्सिटी को पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आता है RWEN। EN का मतलब एनरोलमेंट से है। यहाँ पे एनरोलमेंट मतलब अगर MDS में पढ़ने से पहले आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ से आपने माइग्रेशन लेके MDS को नहीं दिया, इस यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन जमा नहीं करवाया, तो आप अभी तक यहाँ पे एनरोल नहीं हुए, एनरोलमेंट नंबर आपके नहीं आए, इसलिए आपको एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। इसके लिए 200 समथिंग लेट फीस लगेगी आपकी। एग्ज़ाम फॉर्म अगर आप रेगुलर हैं तो कॉलेज के सील साइन, नॉन कॉलेज है तो वैसे ही फॉर्म और माइग्रेशन जो है वो लेके आपको यूनिवर्सिटी आना होगा। जमा करवाने के बाद में आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और लास्ट वन है वो है RWFNR का। FNR का सिंपल मतलब है फॉर्म नॉट रिसीव्ड। कई बार क्या होता है कि अपन एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं लेकिन किसी कारणवश जो अपना कॉलेज होता है, सेंटर होता है, वहाँ पे अपन फॉर्म जमा नहीं करवाते हैं, तो यूनिवर्सिटी फॉर्म पहुँचता नहीं है। फॉर्म के अभाव के अंदर आपका रिजल्ट रोक लिया जाता है। तो इस दशा में भी सेम ही सीन है कि अगर आप रेगुलर हैं तो कॉलेज के सील साइन चाहिए होंगे एग्ज़ाम फॉर्म के ऊपर आपको, और आप अगर नॉन कॉलेजिएट हैं तो आप सीधा फॉर्म ले जा सकते हैं। जो लेट फीस होगी वो आपको बता दी जाएगी और ये चीज़ें सबमिट करने के बाद में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब कई विद्यार्थी ऐसे पूछते हैं कि जल्दी करवाना है, ऐसे पैनिक में होते हैं कि मतलब रुक गया, आप क्या करें, तुरंत कुछ समाधान बता दीजिए। तो तुरंत समाधान है नहीं। वैसे इसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर रिजल्ट रुक जाता है तो आप रिवोल्यूशन का, रीटोटलिंग का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी डेट एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे से फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं और 5-7 दिन 10 दिन की जो डेट होती है तभी तक फॉर्म चलते हैं। उसके बाद में ओपन वापस नहीं होते। और अगर आप जैसे रिजल्ट आने के महीने भर बाद में ये डॉक्यूमेंट्स लेके यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपको वही नुकसान है कि आप रिवोल्यूशन और रीटोटलिंग अब नहीं करवा पाएंगे। बाकी आपको रिजल्ट उसी टाइम भी बता दिया जाएगा, वेबसाइट पे या तो अपलोड कर दिया जाएगा या आपको मार्कशीट बन के आ गई होगी तो मार्कशीट दे दी जाएगी। इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी श्योर है कि मैं आराम से पास हो जाऊँगा, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में करवा सकता हूँ, वो बाद में करवा सकता है। जिसको ये हो कि नंबर कम आ सकते हैं, पास होने के चांस कम है, पेपर अच्छे नहीं गए हैं, तो तुरंत जाके या 1-2 दिन में जब भी यूनिवर्सिटी ओपन हो, आप फ्री हो, 2-4 दिन में रिजल्ट आने के बाद में यूनिवर्सिटी आ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके और ये रिजल्ट क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।